नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। जितने भी लोग क्लास में मौजूद है भाई, फटाफट एक एक लाइक कर दीजिए सब लोग। जितने भी लोग क्लास में मौजूद है एक एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पजल बनाएंगे मेंस लेवल का। सर्टेन नंबर वाला करें क्या? नहीं, एक सेकंड रुको, आप लोगों को नया पैटर्न करवाता हूँ आज। पुराने पैटर्न का कर करके ना, एक नए पैटर्न का पजल करते हैं। 2 मिनट बस वेट करो। जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, क्लास में मौजूद हैं, लाइक कर दिए होंगे उम्मीद करता हूँ अभी तक। चॉकलेट्स वाला तो कल ही करवाया था। चलो, ये अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, पीडीएफ। पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में क्योंकि बड़ा पजल है, मतलब फाइल बड़ी थी। सॉरी। एक बार फिर से सॉरी। एक ही पजल हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जिनको दिखने लग गया है क्वेश्चन, बनाना चालू कर दीजिए। और जिनको नहीं दिखा है वेट करिए, रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, ज्यादा ही है तो दिखने लग जाएगा। वैसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है।
दिखा कि नहीं दिखा भाई क्वेश्चन? बनाने का कोशिश करो इसको। जितने लोग क्लास में मौजूद है लाइक करिए भाई एक एक बार। सुदामा सिंह सर कुछ सजेस्ट करिए, 2 साल से लगे हैं। देखिए लगे रहेंगे, साथ में मेहनत मतलब सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस के लिए करंट अफेयर्स और एग्री रूरल बुक सजेस्ट करो। यार ये सब के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैथ्स रीजनिंग के बारे में पूछते तो मैं बता भी सकता था। मेंस की रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करूं? मेंस की रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करूं? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन करवाऊंगा मैं, उस वो वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। क्वेश्चन तब हाइड कीजिए, टैब हाइड कीजिए प्लीज सर। कर दिया। क्लर्क के लिए नहीं करोगे किया? क्लर्क के लिए? अरे तो मेंस के लिए तो मतलब क्लर्क के लिए ही होगा ना वो मेंस। सर पीओ मेंस के साथ क्लर्क कैसे मैनेज करें? पीओ मेंस की तैयारी करो, क्लर्क की ऑटोमेटिक हो जाएगी। सर आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम, अच्छा प्रीलिम की अगर बात कर रहे हो तो भाई प्रीलिम के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे एटलीस्ट डेली के। आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम मॉक में कितने मार्क्स आने चाहिए? कम से कम 70-75 प्लस। इंटरव्यू में हाथ हिलाना सही है क्या? इंटरव्यू में हाथ हिलाना मतलब ऐसे? अरे तो हाथ जबरदस्ती क्यों हिलाओगे? अगर आप ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऐसा ऐसा करके नहीं करना ना कि ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि उनकी नजरें जो होती है ना वो आपके हाथों पे जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब उस उनकी आंखें आपके आंखों पे होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके हाथ को ये देख रहे हैं ऐसे। तो ऐसा नहीं करना वहां पर। दोस्तों छोड़ो नहीं बताता। अच्छा काफी सारे लोगों ने आज देखा होगा वीडियो, 4 मिनट का बस इंटरव्यू मैंने डाला, वो इंटरव्यू नहीं है भैया, वो इंटरव्यू नहीं है। वो सिर्फ ऐसी जनरल, मैंने ऐसी मोनिका के साथ बातचीत की थी इंटरव्यू के बाद, वो वीडियो था। जो एक्चुअल उसका इंटरव्यू मैंने लिया है CTWT का, कैमोमाइल टी विद टॉपर्स वाला, वो इंटरव्यू करीब 40 मिनट का है। वो आप लोगों को कल या परसों में दिख जाएगा, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा वो। 524 है, 536 है। क्वेश्चन बनाते जाइए साथ साथ। मनीष कुमार जी आप सपोर्ट टिकट जनरेट कर दीजिएगा एक बार, मैं कल फिर से चेक कर लूंगा। पहले लेकिन पूरे अच्छे तरीके से चेक करिए क्या ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। न्यू बैच कब स्टार्ट होगा प्लस बैच के लिए? देखिए नए बैच के वेट मत करिए, क्योंकि जब तक आप नए बैच का वेट करते रहोगे ना तब तक आपकी पुरानी सारी चीजें मिस हो जाएगी। आप ये सपोज करो कि अगर आप मान लो 20 दिन बाद अगर मैं बोलता हूँ कि एक नया बैच आने वाला है, उस 20 दिन में आप पुरानी कितनी सारी क्लासेस देख डालोगे ये सोचो। कितनी सारी क्लासेस आप अटेंड कर डालोगे, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा वो नहीं रहता कि बैच स्टार्ट हो रहा है मतलब मैं ए से स्टार्ट करूंगा, ऐसा वाला मेरा हिसाब नहीं है। मैं पहली क्लास में जेड भी पढ़ा सकता हूँ, दूसरी क्लास में एम भी पढ़ा सकता हूँ। तो आप ये नहीं, ये मतलब वो नहीं कर सकते कि भाई पहली क्लास है तो ए पढ़ाएंगे, दूसरी क्लास है तो बी पढ़ाएंगे, तीसरी क्लास है तो सी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मैं कहीं से भी कुछ भी उठाता हूँ और पढ़ाता हूँ, क्योंकि वही सबसे बेस्ट चीज होती है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि एग्जाम में कुछ फिक्स नहीं है कि क्या चीज पहले आएगी या क्या चीज नहीं आएगी, या क्या चीज आपको करना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी पढ़ो ना फिर। रीटेक ऑन अभी नहीं किया। जिनका क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा, एक स्टैंडर्ड टाइम मैं बोलूँ इस क्वेश्चन के लिए तो 15 मिनट।
अभी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो आप। लेकिन आप ये बोलोगे ना फॉर क्लर्क, नहीं, आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। मतलब अगर आप बोलोगे कि क्लर्क के लिए ले सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन सिर्फ क्लर्क के लिए नहीं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हर एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि हर लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। आज सुबह जो मैंने डीआई की क्लास ली थी, उसमें मैंने 4 प्रीलिम्स लेवल के डीआई करवाए थे। 4 प्रीलिम्स लेवल के डीआई सुबह वाली क्लास में करवाया था। मेंस लेवल के डीआई अभी शाम वाली क्लास में करवाया हूँ। 2 मेंस लेवल के डीआई। अच्छा, आप लोगों को दोस्तों एक बहुत जरूरी सूचना देनी थी। सूचना, वो सूचना ये है कि अनअकैडमी पर आप लोगों को फ्री टेस्ट मिलेंगे। अनअकैडमी प्लस पर आप लोगों को अब से फ्री टेस्ट मिलने चालू हो चुके हैं। उसको दिया कीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई। हाँ, तो अनअकैडमी पर आप लोगों के फ्री टेस्ट चालू हो गए हैं अब से। अब से जो भी प्लस ले, हाँ, प्लस प्लस वालों को, जो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप लोगों को साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी उसमें। ये फ्री हो गया है उसमें, मतलब प्लस के सब्सक्रिप्शन। अभी तक ऐसा था ना कि सारे एग्जाम कवर होंगे, क्लासेस सारी कवर होंगी। अब से टेस्ट सीरीज भी कवर हो गई है उसमें। अब इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं एक बार ना और अच्छे से इसको चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत कंटेंट हो गया, मतलब अब यही बोल सकते हैं कि जो लोग थे अनअकैडमी प्लस पर पहले से, तो आप लोगों के पास काफ़ी सारा कंटेंट हो चुका है प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। पीयू मेंस के लिए कुछ पीयू मेंस के लिए कुछ बताइए। उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। कितना मेल मिलेगा, क्या कितना मेल, क्या कितना मेल किया, किस चीज़ के लिए? मेल्स मैं पिछले 4-5 दिनों से नहीं पढ़ पाया हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। कल कोशिश करूंगा पूरे मेल्स पढ़ने की। बिल्कुल ले सकते हो भाई। टिकट जनरेट कर दियो, वो भी मैं कल सॉल्व कर दूंगा। पजल में न्यू है वो न्यू हो आप लोग, तो आप लोगों को कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए। उसमें अंकुश लांबा सर्च करिए, और उसमें 600 पजल्स है मेरे। उन वीडियोस को आप देखिए बार बार। जितने ज्यादा बार देखोगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज होते जाएगी। बैंकिंग अवेयरनेस मेंस के लिए नेसेसरी है। कल से आपकी प्लस ज्वाइन कर रही हूँ, सो एक्साइटेड। बैंकिंग क्रॉनिकल कोड यूज कर लीजिएगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल यूज कर लीजिएगा कोड। लास्ट मिनट टिप्स और आईबीपीएस, हर चीज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और आईबीपीएस पीओ मेंस के पहले मैं एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं खुद पेपर देने जाऊंगा चंडीगढ़। तो मैं जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचूंगा, मैं 29 तारीख को पहुंच जाऊंगा, रात को मैं एक सेशन लूंगा जिसमें लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों को एग्जाम के बारे में बताऊंगा। टारगेट ग्रुप 2020, उसकी बात फरवरी में होगी। सर आप जीए पढ़ रहे हो? टाइम कहाँ है यार। लास्ट के एक आध दिन थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, ताकि कुछ 8-10 नंबर एटलीस्ट आ जाए।
हालांकि तुक्के में भी आ जाते हैं 7-8 नंबर तो। 600 पजल किस नाम से है? पजल के नाम से है, 100 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फिर 100 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। वाई गिविंग एग्जाम? ऐसे ही मन कर रहा है देखने का कि किस टाइप का पेपर आएगा इस बार। मेरा रिप्लाई नहीं करते, पजल में टाइम लग रहा है। आप जॉब नहीं करोगे? ये भी तो जॉब भाई, टीचर टीचर भी एक जॉब ही करता है ना, ये भी जॉब है। सर आप पटना कब आ रहे हो? 600 इन प्लस कोर्स नहीं, फ्री फ्री वीडियोस में है 600। प्री क्लियर नहीं हो रहा, जिस मार्क्स से रह जा रहे हो। नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा होना। आप लगे रहो, लेकिन मेहनत करते रहोगे डेफिनेटली होगा। किसी का बना। हाफ। ये क्या था? जोमेटो। ये बहुत लोगों को पता है मतलब। सत्यम जी, मेहनत करिए मेहनत करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। एक साल में हाँ सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। यार देखो, जिनका इस साल कुछ नहीं हुआ या एक आधी प्री निकल पाया, मेंस नहीं हुआ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, अगला साल पूरा पड़ा हुआ है ना। अभी से मेहनत करोगे तो होगा। ये नहीं कि मतलब 6 महीने बैठे हैं अभी आराम से, अभी तो कोई फॉर्म नहीं आया, फॉर्म आएगा तो मतलब ये 6 महीने कुछ लोग क्या करते हैं, बस यही सोच सोच के निकाल देते हैं बैंक में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कहीं सर क्या कौन सा था यार, सीईटी तो नहीं होगा, और पता नहीं क्या क्या फालतू फालतू के क्वेश्चन को लेके बस अपना पूरा समय निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों का अगले साल भी नहीं होने वाला है। और जो अभी से मेहनत करने लग जाएंगे ना, डेफिनेटली अगले साल उनका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अब, जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों कितने लोग हैं, पहले तो आप लोग एक बार कर दीजिए पोल मार्क, जिनका जिनका क्वेश्चन हो चुका है यस कर दीजिए, जिनका नहीं हुआ नो कर दीजिए, फटाफट पता चलना चाहिए कितने लोगों से बन गया, कितने लोगों से नहीं बना। करीब 12% लोगों से बना है। अब ये 12% है कितने, ये जानने के लिए दोस्तों एक एक लाइक कर दीजिए, ताकि पता चल जाए क्लास में कितने लोग मौजूद हैं। तो उसके 12, उसके 13% निकाल लेंगे, वो 13% लोगों से बना है, बाकी 87% लोगों से नहीं बना है। सब लोग एक एक लाइक कर दीजिए जितने भी लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पर समझते जाओ चीजों को। पहले तो हम कुछ 5-6 लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद का क्वेश्चन मैंने अगली स्लाइड में दिया हुआ है।
8 people M, N, O, P, Q, R, S, and T were seated in 2 different rows such that 4 people were seated in each row. People seated in row 1 were facing north while people seated in row 2 were facing south. After some time, these people took a break and went for lunch. When they returned, they sat in the same 2 rows but not at the same seat in which they were seated before. मतलब एक मतलब 2 पैरेलल रोज है जिसमें 4 ऊपर 4 नीचे बैठे हैं, ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं और नीचे वाले ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो ना। आगे क्या बोल रहा है, उन लोग कुछ समय के बाद लंच करने के लिए गए, जब वापस आए तो वो अपनी जगह पर ना बैठते हुए किसी भी सीट पर बैठ गए, मतलब कहीं पर भी आकर बैठ गए। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन दैट ईच ऑफ देम वोर अ शर्ट ऑफ डिफरेंट कलर, हर कोई अलग अलग कलर की शर्ट पहना हुआ है, पिंक, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, येलो एंड रेड। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं यहाँ पर। एन वो सीटेड सेकंड फ्रॉम वेस्ट एंड ऑफ द रो। चलो, तो क्या बोल रहे, 310 बस, 311, 500 आए थे यार पहले, भग गए 200। ऐसे लोगों का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। एन वॉज सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ रो 1 आफ्टर शिफ्टिंग। आफ्टर शिफ्टिंग बोला है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, रो 1 कौन सी थी, पीछे जाके देखते हैं। पीपल सीटेड इन रो 1 वर फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पर कुछ ऐसा बना सकते हैं हम, ये इसको रो 1 बोल देते हैं क्योंकि ये लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसको रो 2 बोल देते हैं क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला, एन वॉज सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ रो 1। वेस्ट एंड, वेस्ट किस तरफ होता है भाई, इस तरफ वेस्ट होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आफ्टर शिफ्टिंग वाला ये वाला है, इसको हम मान लेते हैं कि ये आफ्टर शिफ्टिंग वाला है, ठीक। आफ्टर शिफ्टिंग वाला ये है, चलो ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एन वो सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड। सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड मतलब कि एन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इतना ये चीज समझ में आ गई, ये आफ्टर शिफ्टिंग है ना, इस तरफ ध्यान से देखते जाना। हाँ मेंस का है, मेंस क्वेश्चन है। द पर्सन wearing yellow shirt was seated to the immediate left of Q but not opposite to T. The person wearing yellow shirt was seated to the immediate left of Q, ये Q के immediate left में है, बट नॉट ऑपोजिट टू T, लेकिन T के ऑपोजिट में नहीं है, ठीक है। The person wearing yellow shirt was seated immediate left of the person seated opposite to N after shifting. क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है द पर्सन वियरिंग येलो शर्ट, जो भी येलो शर्ट वाला बंदा है, ठीक है, वो सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन सीटेड ऑपोजिट टू एन आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब यहां पर जो भी पर्सन बैठा होगा आफ्टर शिफ्टिंग में, एन के ऑपोजिट में जो भी पर्सन बैठा होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है कौन, येलो। द पर्सन वियरिंग येलो शर्ट वाज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन सीटेड ऑपोजिट टू एन, मतलब क्यू। भाई बोल सकते हो ना क्यू, क्यू के लेफ्ट में बैठा है कि नहीं, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, जल्दी बताओ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। The person who like yellow sits indeed left of the one who's नहीं, ऐसा नहीं होगा यार, फिर से पढ़ते हैं इसको। देखो क्या बोल रहा है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ो, इसको समझ में आ जाएगा। द पर्सन वियरिंग येलो शर्ट वॉज सीटेड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द पर्सन सीटेड ऑपोजिट टू एन आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब
आफ्टर शिफ्टिंग एन को जो पर्सन फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा येलो वाला, मतलब यहां पर आएगा येलो वाला। पहले की बात नहीं कर रहा था, आफ्टर शिफ्टिंग की बात कर रहा था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एम वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स बिफोर शिफ्टिंग एंड ऑपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो वन वेयरिंग ब्लैक शर्ट। मतलब नीचे वाली रो पे कोई ब्लैक शर्ट वाला होगा और उसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा, एम होगा। ठीक है, सीटेड इन रो वन, M was seated at row 1 of the end before shifting and opposite to the person seated in row 1 wearing black shirt after shifting. यार क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यार, कोई नहीं, बनाएंगे बनाएंगे पूरा बनाएंगे। तो M was seated at one of the ends before shifting, मतलब M जो है वो एंड्स पर बैठता है बिफोर शिफ्टिंग। ठीक है, M जो है वो एंड्स पर बैठता है बिफोर शिफ्टिंग। M जो है वो एंड पर बैठता है बिफोर शिफ्टिंग, लेकिन क्या बोलते हैं, ब्लैक की बात कर रहा है और ये आफ्टर शिफ्टिंग क्यों लिखा है। M was seated at one of the ends before shifting and opposite to the person seated in row 1 wearing black shirt after shifting. अरे आफ्टर शिफ्टिंग बिफोर शिफ्टिंग मतलब पहले एक रो पर बैठे हैं, फिर वो लोग खाना खाने चले गए, वापस आए तो जिसको जो चेयर मिल गई वहां बैठ गए, तो वो आफ्टर शिफ्टिंग हो गया ना, शिफ्ट कर लिए एक दूसरे के। पूरा क्वेश्चन ये है भाई पीछे, पूरा कोई आप लोग लेट जुड़े होगे जो जितने लोग आफ्टर शिफ्टिंग बिफोर शिफ्टिंग पूछ रहे हैं, तो क्लास में टाइम पे आया करो। पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये आधा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन पिछली वाली स्लाइड में था। ये वाली बस चीज समझ नहीं आ रही यार। M was seated at one of the ends before shifting। ठीक है, M एंड पर बैठता है बिफोर शिफ्टिंग के, मतलब इधर लेफ्ट वाला जो हमने बनाया है इस वाले में बैठता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है आपको, एंड ऑपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो 1। ऑपोजिट टू द वन, एक सेकंड रुको, मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, बस वो नहीं समझ आ रहा है। M was seated at one of the ends before shifting and opposite to the person seated in row 1 wearing black shirt after shifting। देखो एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा देखो कंफ्यूजिंग है ना, मैं एक्सप्लेन पूरा अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबको समझ में आ जाए। आपको ये बोल रहा है कि M किसी एक एंड पर बैठा है, M किसी एक एंड पर बैठा है। ठीक है, किसी एक एंड पर मतलब जैसे M यहां पर भी हो सकता है, M यहां पर भी हो सकता है, और ये ब्लैक को फेस कर रहा है। कब, ये ब्लैक को यहां फेस नहीं कर रहा है, मतलब अगर M यहां है तो यहां ब्लैक नहीं है। ये बोल रहा है कि M किसी एक एंड पर बैठा है बिफोर शिफ्टिंग, लेकिन जब वो शिफ्ट कर ले रहा है तब वो ब्लैक वाले को फेस कर रहा है। मतलब ये देखो, इस लाइन को फिर से पढ़ना, M was seated at one of the ends before shifting, मतलब शिफ्टिंग के पहले वो एंड पर बैठता है। एंड के बाद क्या बोला है, ऑपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो 1 वियरिंग ब्लैक शर्ट आफ्टर शिफ्टिंग। मतलब जब शिफ्ट की बारी आएगी, मतलब जब वो शिफ्ट कर लेगा तो यहां पर एम कहीं पर भी होगा, उसके ऑपोजिट में ब्लैक होगा, ये बोला है। समझ में आया, आ गया ना सबको समझ में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा भाई समझाने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि
जिसको समझ ही नहीं आ रहा उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। P was seated at the east end of row। अच्छा, इसको ना हम यहां पर ऐसे नहीं लिखते, एम ब्लैक को ना यहां पर नहीं लिखते, एम ब्लैक को हम लिखते हैं यहां पर। ठीक है, ब्लैक रो 1 पे, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। और एम जो है यहाँ पर किसी एंड पर आएगा, तो एम यहाँ पर भी आ सकता है, एम यहाँ पर भी आ सकता है, अभी नहीं लिखते इसको। आगे क्या बोल रहे हैं? P was seated at the east end of row 1 before shifting। P was seated east end of row 1, यहाँ पर आ जाएगा P। आ जाएगा P यहाँ पर, ठीक है। End of row 1 before shifting, the person wearing brown shirt who was not N was seated to the immediate left of the person wearing blue shirt in both। दोस्तों 2 मिनट में आ रहा हूं, कुछ इमरजेंसी है। रुक जाओ। इसको बनाओ, जिनका नहीं बना है वो लोग बनाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा बस। आकाश को रिपोर्ट करो सब। आकाश को रिपोर्ट करके क्या होगा? उसके पेरेंट्स को रिपोर्ट करो। कौन है भाई आकाश? खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, छोड़ो ना यार, क्या बोलूंगा। अपने लेवल से नीचे लोगों के लेवल के में मुंह नहीं लगता, छोड़ दिया ये सब चीजें। जिस दिन मेरे लेवल पे पहुंचेगा उस दिन बात करूंगा उससे। अब उसने क्या बोला मुझे नहीं पता, आप लोग जानते हैं, इग्नोर मारिए। छोटे मोटे ऐसे लोग ना आते रहते हैं, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, ऐसे चींटी की तरह ऐसे मसलो और निकल लो आगे, बस खत्म। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहां तक हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, ध्यान मत दीजिए इधर, इधर ध्यान दीजिए।
यहां पर बोल रहा था वन बिफोर शिफ्टिंग द पर्सन वेयरिंग ब्राउन शर्ट हु वाज नॉट एन, पी से स्टार्ट किए थे हम। पी के लिए क्या बोला था? पी वाज सीटेड एट द एंड ऑफ रो वन बिफोर शिफ्टिंग, ईस्ट एंड ऑफ द रो, ये हमने सेट कर दिया था। अब बोला द पर्सन वेयरिंग ब्राउन शर्ट, जिसने भी ब्राउन शर्ट पहनी है, जिसने भी ब्राउन शर्ट पहनी है, हु वाज नॉट एन, वो एन नहीं है, was seated to the immediate left of the person wearing blue shirt in both before and after, मतलब दोनों में, दोनों में। तो ध्यान से इस चीज को नोट करना ध्यान से कि किसकी बात किया है, फिर से पढ़ो, एकदम आराम आराम से पढ़ो, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि द पर्सन वेयरिंग ब्राउन शर्ट, जिसने भी ब्राउन शर्ट पहनी है, ठीक है, जो कि एन नहीं है, मतलब एन को आप यहां पर ऐसा बोल सकते हो, एन जो है ये ब्राउन शर्ट नहीं पहनता। आगे क्या बोल रहा है? was seated to the immediate left of the person wearing blue shirt, ये ब्लू वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है, बिफोर और आफ्टर दोनों में। किसको किसको साउंड प्रॉब्लम हो रही है भाई? ठीक है, ठीक है, तो यहां तक हो गया था। अब आगे देखो, द पर्सन सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ रो टू, द पर्सन सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ रो टू बिफोर सिटिंग, रो टू का वेस्ट साइड से सेकंड, मतलब ये पर्सन, ठीक है, वॉज वियरिंग व्हाइट शर्ट, इसने व्हाइट पहना है, लिख दो यहां पर व्हाइट। सही है, इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। R was seated in the same row even after shifting and was seated immediate right of M. R was seated in the same row. सेम रो पे ही R बैठेगा इवन आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब इवन आफ्टर शिफ्टिंग मतलब पहले भी वो उसी रो पे बैठा था और दूसरे टाइम भी वो उसी रो में बैठा होगा। थर्ड में होना चाहिए भाई, थर्ड बोला है क्या? R was seated in, नहीं कहा गया, द पर्सन सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ रो टू। अरे सेकंड फ्रॉम वेस्ट क्या होता है? वेस्ट तो ये है ना, तो सेकंड मतलब ये हुआ ना। नीचे देख रहे हैं तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा, नीचे देख रहे हो तो वेस्ट इधर थोड़ी ना हो जाएगा, वेस्ट तो यही रहेगा भाई, वेस्ट तो वेस्ट है। नीचे देखो ऊपर देखो, उससे कोई मतलब नहीं है। आर वॉज सीटेड इन द सेम रो इवन आफ्टर शिफ्टिंग एंड वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ एम। इस चीज को समझो और थोड़ा बताओ क्या क्या हो सकता है। आर सेम रो पे है, इवन आफ्टर शिफ्टिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम, इसका मतलब क्या होगा? एम और आर दोनों में, एम और आर दोनों ही जगह क्या होगा? एक ही रो में बैठे होंगे और उसके इमीडिएट राइट में बैठा होगा, एम के इमीडिएट राइट में बैठा होगा आर। ठीक, मतलब कि एम यहां पर तो आ नहीं सकता क्योंकि भाई इस वाले पर्सन का इमीडिएट राइट कोई है ही नहीं, इसको हटा दो यहां से। ये एम हो गया तो ये आर हो गया, एम हो गया तो ये आर हो गया। शिफ्टिंग के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, शिफ्टिंग के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एम के इमीडिएट राइट में आर। ठीक, आगे चलते हैं। बोथ द टाइम्स, देखो लिखा भी है भाई, लिख भी दिया है बोथ द टाइम्स, इमीडिएट राइट ऑफ एम बोथ द टाइम्स। आगे क्या बोल रहा है? पी वॉज नॉट वियरिंग येलो शर्ट, पी ने येलो शर्ट नहीं पहनी है, क्रॉस कर देते हैं, पी पे येलो नहीं है। ओ वॉज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हु वॉज वियरिंग पिंक शर्ट बोथ बिफोर एंड आफ्टर शिफ्टिंग बट इन डिफरेंट रोज बोथ द टाइम्स। तीनों लाइन को थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ के एक साथ मर्ज करो। क्या बोल रहा है? इसको इरेज करता हूं मैं, एकदम आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? पी वॉज नॉट वियरिंग येलो शर्ट, यहां तक हो गया था। ओ वॉज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हु वॉज वियरिंग पिंक शर्ट, पहले तो यहां पर लिख लेते हैं, ओ वॉज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हु वॉज वियरिंग पिंक शर्ट बोथ बिफोर एंड आफ्टर शिफ्टिंग बट इन डिफरेंट रोज बोथ द टाइम्स। मतलब ये जो टी पिंक है ना, दोनों ही बार अलग अलग रो में बैठा है, दोनों ही बार अलग अलग रो में बैठा है, यही चीज बोल रहा है। हिंदी में क्वेश्चन मैंने यहां पर दिखा दिया था पहले,
आप लेट हो कुंदन जी, आपको टाइम पे आना चाहिए, क्लास का टाइम था 10:30 बजे, टाइम से आओगे बिल्कुल क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में दिखेगा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, बट इन डिफरेंट रोज बोथ द टाइम्स, दोनों ही बार क्या है, आप बिफोर और आफ्टर के कंडीशन मिक्स कर रहे हो सर, तो एक बार फिर से पढ़ लेंगे ना, क्या दिक्कत है, जितना बनेगा बनेगा, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। S was not seated adjacent to either Q और N after shifting, मतलब S जो है वो इस तरफ वाली कंडीशन में, इधर तरफ में लिख लेता हूं, S जो है वो Q और N का नेबर नहीं बनेगा, ठीक है। Q was seated at one of the ends after shifting and was wearing green colored shirt. Q was seated, Q किसी एक एंड पे बैठता है, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं आफ्टर शिफ्टिंग में Q एंड पे बैठा है, इसको ग्रीन कलर का शर्ट पसंद, ठीक है, आफ्टर शिफ्टिंग में। स्टार्ट में बिफोर एंड आफ्टर सेम रोज बोला था ना सर, एक मिनट रुको ना, बनाते हैं ना पहले, फिर देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर टी पिंक के लेफ्ट में ओ बैठा है, क्या सेट कर सकते हैं इसमें, पहले तो ये सोचो। क्या शिफ्ट कर सकते, क्या सेट कर सकते हैं, यस हाउ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू इज येलो, हाउ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू इज येलो, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे ना यार, काहे टेंशन लेते हो आप किसी भी चीज का, इसको पढ़ लो फिर से एक बार शुरू से, और देख लो कितनी चीजें हमने सेट कर दी और कितनी चीजें जो हमने सेट की नहीं है वो सेट हो सकती हैं, पढ़ो क्या बोल रहा है। N was seated second from the west end of row 1 after shifting, आफ्टर शिफ्टिंग N जो था वो सेकंड फ्रॉम वेस्ट एंड बैठा है रो 1 पे, ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पर N को, ये द पर्सन वेयरिंग येलो शर्ट was seated to the immediate left of Q but not opposite to T, the person wearing yellow shirt was seated to the immediate left of Q but not opposite to T, Q के immediate लेफ्ट में तो है पर T के ऑपोजिट में नहीं है, कौन, येलो वाला, Q के लेफ्ट में तो है पर T के ऑपोजिट नहीं है। अब इसमें आपको ये नहीं बताया है, अब इसमें आपको ये नहीं बताया है कि बिफोर है कि आफ्टर है, लेकिन आपको ये वाले में बताया था ना क्यू एंड पर बैठा है, ये वाले में आपको बताया था आफ्टर वाले में क्यू एंड पर बैठा है, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करो, जो समझ गया ना वो बना लेगा। क्यू अगर एंड पर बैठा है, अगर क्यू को इस एंड पर बैठाओगे तो लेफ्ट में येलो यहां पर आना चाहिए, बट तो येलो यहां पर दिख रहा है, अगर येलो यहां पर दिख रहा है मतलब क्यू को यहां पर बैठाना पड़ेगा, वो तो एंड नहीं हुआ ना, मतलब डेफिनेटली क्यू के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में अगर येलो है तो वो इसी वाले में आएगा, डेफिनेटली इसी में आएगा ना, क्योंकि यहां पॉसिबल ही नहीं है येलो, अगर क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आप बोलोगे तो क्यू तो एंड पे नहीं हुआ, बट आपको यहां पर बोला है क्यू एंड पे होना चाहिए। अब यहाँ पर एम सेट हो चुका है, पी सेट हो चुका है, यहां पर अगर आप क्यू को रखोगे तो यहाँ तो व्हाइट है, येलो आ नहीं सकता, कैसे करोगे आप बताओ। कैसे करोगे, सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ। कहाँ बैठा सकते हो, क्यू आफ्टर वाली कंडीशन पर नहीं, बिल्कुल किसी ने अभी लिखा था मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, क्यू एंड पे आफ्टर वाली कंडीशन में है ना, पहली कंडीशन में तो क्यू कहीं भी आ सकता है, आप क्यू को यहां पर रख दो, येलो को यहां पर रख दो, क्यू को यहां पर रख दो, येलो को यहां पर रख दो, कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि ये तो भाई दूसरी वाली कंडीशन में बोला है ना, आफ्टर शिफ्टिंग के लिए बोला है। क्यू वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स आफ्टर शिफ्टिंग एंड वॉज वियरिंग ग्रीन कलर, तो आफ्टर शिफ्टिंग के बाद है ना भैया एंड पे, अभी तो आप कहीं भी रख सकते हो, रख सकते हो ना,
टी को बस फेस नहीं करना चाहिए। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में येलो है, लेकिन वो टी को फेस नहीं करना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक, ये वाली कंडीशन हमको समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। द पर्सन wearing येलो शर्ट was seated immediate left of the person seated opposite to n after shifting। ठीक है, ये वाला तो हमने बना लिया है। n के ऑपोजिट में जो भी पर्सन है आफ्टर शिफ्टिंग, उसके इमीडिएट लेफ्ट में येलो वाला बैठता है। ठीक है, m was seated at one of the ends before shifting। ठीक है, हमने m एंड पे ले लिया है। एंड ऑपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो 1 wearing black shirt after shifting। तो ये तो भाई इधर इधर वाले में आ जाएगा एम ब्लैक। ठीक है, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। पी वॉज सीटेड एट ईस्ट एंड ऑफ रो 1 आफ्टर शिफ्टिंग। पी जो है वो आफ्टर शिफ्टिंग, हाँ ये वाली नहीं, बिफोर शिफ्टिंग बोला है। पी वॉज सीटेड एट द ईस्ट एंड ऑफ रो 1 बिफोर शिफ्टिंग। ये पी हमने सेट कर लिया है। ठीक है, द पर्सन वेयरिंग ब्राउन शर्ट हु वॉज नॉट एन। जो जो भी ब्राउन शर्ट पहन रहा है वो एन नहीं है, ब्राउन वाला एन नहीं है। ठीक है, सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ब्लू शर्ट इन बोथ बिफोर एंड आफ्टर। तो बोथ बिफोर एंड आफ्टर में ब्लू और ब्राउन, ब्लू के लेफ्ट में आएगा ब्राउन। ठीक है, जो कि एन नहीं है, ब्लू ब्राउन ब्लू ब्राउन। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, द पर्सन, ये इसको बोथ लिख देते हैं यहाँ पर, बोथ बिफोर एंड आफ्टर। आगे क्या बोल रहा है आपको, द पर्सन सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ रो 2। रो 2 का सेकंड फ्रॉम वेस्ट एंड, वाइट। ठीक है, बना दिए। R was seated in the row same row even after shifting and was seated immediate right of M। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई है, R और M वाली both the times। P was not wearing yellow shirt। P ने येलो शर्ट नहीं पहनी है, तो येलो में P हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, P was not wearing yellow shirt। ठीक है, O was seated to the immediate left of T who was wearing pink shirt। O was seated to immediate left of T। O जो है वो T के immediate left में है, जिसने पिंक पहना है। both before and after shifting। both before and after। ठीक, but in different rows both the times। S was not really seated adjacent to either Q or N after shifting। ठीक है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक Q was seated at one of the ends after shifting। चलो, तो इतनी कंडीशंस हो गई है। बताओ क्या चीज को सेट कर सकते हो, क्या चीज को सेट कर सकते हो, इसमें कुछ दिख रहा है आपको सेट करने लायक। देखो आप, टी के बगल में लेफ्ट में ओ होना चाहिए, टी के लेफ्ट में आपको ओ मिलना चाहिए। पहले क्यू फिर टी ओ। क्यू को कहां सेट करोगे, देखो क्यू को आप यहां सेट नहीं कर सकते, क्यू को आप यहां पर सेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर आप येलो नहीं ले सकते। क्यू को यहां सेट करोगे तो ये आर येलो हो जाएगा, क्यू को यहां सेट करोगे तो आर येलो हो जाएगा। सर वाई एम इन रो 2, क्योंकि लिखा हुआ था नीचे आएगा क्यू, नीचे आएगा क्यू, ये कहां पर लिखा है, कहीं लिखा था क्या, मैं भूल गया, मैंने कंडीशन नोट नहीं की है। क्यू ग्रीन तो बाद में है ना भाई, यहां पर है क्यू ग्रीन, पहले में थोड़ी ना, पहले में भी होगा क्या। अच्छा, कलर तो सबके पास सेम ही रहेगा ना, कलर तो सबके साथ सेम ही रहेगा, क्यू ग्रीन है। अच्छा क्यू ग्रीन है, देखो क्यू यहाँ पर आ नहीं सकता और क्यू ग्रीन है, तो क्यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। यहाँ पर अगर आप क्यू को लेते हो तो ये येलो हो जाएगा, यहाँ पर क्यू को लेते हो तो ये येलो हो जाएगा। दो कंडीशन बन रही है, दो कंडीशन बन रही है ना। कोई भी एक कंडीशन ले लो, कोई भी एक कंडीशन ले लो। क्यू को अगर आप यहां पर लेते हो तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाएगी कि एस और एन ऊपर वाली रो में जाने चाहिए, क्योंकि उन दोनों के ही बगल में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे केस में ये येलो यहाँ पर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर क्यू को रखते हो, अगर आप यहाँ पर क्यू को रखते हो तो येलो यहाँ पर हो जाएगा। अब टी पिंक के लिए कौन सी जगह बच रही है, सिर्फ और सिर्फ ये बच रही है टी पिंक के लिए जगह, क्योंकि उसके लेफ्ट में आपको ओ रखना है, यही हो रहा है ना।
अगर मान लो मैं क्यू को यहां पर रखता हूं और येलो को यहां पर रखता हूं, क्यू को यहां पर रखता हूं और येलो को यहां पर रखता हूं, तो क्या हो जाएगा? टी पिंक यहां पर आ जाएगा, ओ यहां पर आ जाएगा, मतलब टी पिंक और ओ तो सेट है ना, तो पहले उसी को सेट कर लो। सेट है, 100% बोल सकते हो टी पिंक और ओ सेट है। दोनों केसेस में टी पिंक और ओ तो सेट ही हो रहा है ना वहां पर। अरे डिफरेंट रो तो अलग अलग जगह है ना, इसमें तो सेम रहेगा। अरे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो भाई। पी वॉज नॉट, कहाँ लिखा था भाई? ये देखो, टी हु वॉज वियरिंग पिंक शर्ट बोथ बिफोर एंड आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब कि टी पिंक जो है ये इधर वाली रो में एक बार होगा तो इधर वाली रो पे एक बार होगा। तो अभी अगर ये वाली रो पे आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली नीचे वाली रो पे आएगा। तो यहाँ पर रख दो भाई टी पिंक को, ये टी पिंक हो गया, इमीडिएट लेफ्ट में ओ आ गया। अब टी पिंक आपको डेफिनेटली नीचे लेना है, यहाँ पर नीचे की तरफ में आएगा ये टी पिंक। पढ़ के देख लो कंडीशन जिसको भी दिक्कत लग रही है। अब इसके बाद देखो और क्या चीज बच गई आपके पास। क्यू येलो के सामने में टी नहीं होना चाहिए। अभी ये देखो क्यू क्यू येलो भी सेट हो गया, क्यू को आप यहां नहीं रख सकते क्योंकि येलो येलो जो है वो टी को फेस नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली क्यू यहां पर आ जाएगा, येलो यहां पर आ जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? बचा क्या आपके पास? अब कंडीशन देखो। ओटी वाला फिर से समझाऊं? अरे भाई आपके पास क्यू येलो के लिए एक तो ये जगह बच रही थी, एक ये जगह बच रही थी। अगर क्यू येलो को यहां रखते तो भी टी पिंक और ओ को यहीं रखना पड़ता, और कोई जगह नहीं थी। और क्यू और येलो को यहां पर ऐसे रखते तो भी टी पिंक और ओ को वहीं रखना था। तो जो चीज दोनों ही केसेस में सेम हो रही है तो उसको आप फिक्स कर दो ना। अब क्या बचा है आपके पास? देखो ब्राउन, ब्लू के लेफ्ट में ब्राउन होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप ब्लू को यहां पर ब्राउन को रख सकते हो, रख सकते हो ना। कौन सी इसमें ब्राउन के लिए क्या बोला है यार? कुछ रो के बारे में बताया गया था ब्राउन के लिए, मुझे याद आ रहा है लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा क्या लिखे थे। ब्राउन 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 एन ब्राउन नहीं है। अच्छा एन ब्राउन नहीं है, ठीक है। येलो पी नहीं है, ठीक है। येलो के सामने टी नहीं है, ठीक है। एम के सामने ब्लैक होना चाहिए, ये देखो। एम के सामने ब्लैक होना चाहिए, एम के सामने ब्लैक। अच्छा ये तो सेकंड कंडीशन में होना चाहिए ना, एम के सामने ब्लैक। और क्या बच गया यार आपके पास? क्यू के बगल में एस और एन नहीं होना चाहिए, ये भी तो पहली कंडीशन के हिसाब से आफ्टर शिफ्टिंग। अच्छा क्यू ग्रीन है यार, वही मैं सोच रहा हूँ कुछ तो मैं छोड़ रहा हूँ करके। क्यू तो ग्रीन है ना, हमको पता है। ये देखो क्यू एंड ग्रीन, ये तो पता था, सॉरी माफी चाहता हूँ यार, दिमाग पूरा हचर पचर हो गया। तो क्यू ग्रीन यहां पर हो गया। अब इस केस में आपको क्या पता चल गया, ब्लू ब्राउन के लिए कोई जगह ही नहीं बच रही है, तो ब्लू ब्राउन को कहां पर सेट कर सकते हो जल्दी बताओ। एक ही जगह बच रही है ना ब्लू ब्राउन के लिए, आर में रख दो ब्लू को, इमीडिएट लेफ्ट में हो गया ब्राउन यहां पर। क्या बच गया अब आपके पास? क्या बच गया? एन और एस। कलर कौन कौन से बचे हैं? ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड। कोई ऐसी कंडीशन थी जिसको आप सेट कर सको ब्लैक और रेड के लिए? एम वाली कंडीशन थी ना भाई, एम वाली कंडीशन क्या कह रही थी आपको? यही कहीं पर थी एम वाली कंडीशन, देखो ध्यान से पढ़ो, यही कहीं पर थी एम वाली कंडीशन। आफ्टर सेट करो उसके बाद मिल जाएगा। ये देखो ये वाली थी, द पर्सन वेयरिंग येलो शर्ट वाज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन सीटेड ऑपोजिट टू एन आफ्टर शिफ्टिंग। ठीक है। एम वाज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स बिफोर शिफ्टिंग एंड ऑपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो वन वेयरिंग ब्लैक शर्ट। अच्छा इससे मिल जाएगा हमको, चलो आफ्टर को सेट करते हैं। चलो आफ्टर वाले को सेट करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एम जो है, एम वाज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स बिफोर शिफ्टिंग, बिफोर शिफ्टिंग वो एंड पे बैठा है, ये तो ठीक है।
एंड ऑपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो 1 वियरिंग ब्लैक शर्ट। मतलब अगले वाले में, मतलब आफ्टर शिफ्टिंग में एम कहां पर बैठा है, उस पर्सन के सामने बैठा है जिसको ब्लैक पसंद है। इससे आपको पता चल जाएगा किसको ब्लैक पसंद है। ठीक है, चलो तो अब यहां पर बनाते हैं भाई, ये ओ टी पिंक वाले को भी आप सेट कर सकते हो। टी पिंक आपको पता है नीचे आने वाला है, टी पिंक आपको पता है नीचे आने वाला है, नीचे वाली रो में आपको पता है कि टी पिंक आने वाला है और लेफ्ट में आपको ओ मिलना चाहिए। कहां पर रख सकते हो, नीचे वाली रो में टी पिंक को कहां रखोगे कि लेफ्ट में ओ आ जाए, एक ही तो जगह बच रही है यार, टी पिंक और ओ। क्योंकि यहाँ पर टी पिंक को रखते तो यहाँ तो एन है, ओ नहीं आ सकता, यहाँ पर टी पिंक रख ही नहीं सकते क्योंकि एन है, और यहाँ टी पिंक को रखते तो इधर कहाँ ओ आता, हवा में थोड़ी बैठेगा। तो ये हो गया नॉट, और ये पिंक वाला, ये टी पिंक हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। और ये टी पिंक की कंडीशन भी हो गई, इसको भी हटा देते हैं। टी पिंक के लिए क्या बोला गया था, दोनों बार वो अलग अलग रो में है, पहले वाले में ऊपर रो में था, दूसरे वाले में नीचे रो में है। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, ओ तो व्हाइट है, जिसके पास जो कलर है उसको सेट करते जाओ ना। येलो कौन सा कलर था नहीं पता, एन कौन सा कलर है नहीं पता, जितना था हमने सेट कर दिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एम और आर सेम रो में थे। एम के आर के लेफ्ट में एम था, और वो दोनों सेम रो पे थे। ठीक, क्यू एंड पे बैठा है, उसके पास ग्रीन कलर है, और क्यू के लेफ्ट में येलो है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, एम रो 2 के एंड पे बैठेगा। फिर से पढ़ लेता हूँ इसको, क्या करना है। हाँ, P was seated at the east end of row 1 before shifting. The person wearing brown shirt who was not N was seated to the immediate left of the person wearing blue shirt in both the before and after. ठीक है, ब्लू के लेफ्ट में ब्राउन, ब्लू क्या है आर है, और ब्राउन क्या है एम है। भाई ब्लू क्या है आर है, और ब्राउन क्या है एम है, मतलब आर ब्लू और एम ब्राउन आपको रखना है ऐसे। कहां पर रख सकते हो, यही दो जगह दिख रही है, वही दिख रही है ना बस दोनों जगह, और तो कोई जगह दिख ही नहीं रही है। ऐसा बनाओगे तो बहुत आसानी से बनेगा, रख दो भाई आर ब्लू और एम ब्राउन को, जल्दी से सेट कर दो ये दोनों जगह पे। ये हो गया आर ब्लू, ये हो गया एम ब्राउन। अब बोला है एम ब्राउन किसके फ्रंट में बैठा है, जिसको ब्लैक पसंद है, मतलब एन हो गया ब्लैक। यहां पर एन के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी, यानी कि एन यहां पर आएगा और ये ब्लैक हो जाएगा, तो रेड बचा था वो रेड यहां पर आ जाएगा। अब एक पर्सन क्या बच गया आपका, एस, एस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्लियर। बचा क्या आपके पास, ये वाले में देखो येलो कौन सा कलर है भाई, येलो किसके पास आ रहा है, येलो एस के पास आ रहा है। अब दो ही कलर आपके पास बचे, एस जो है वो एन के बगल में नहीं है, ना ही क्यू के बगल में, तो क्यू यहां पर आ जाएगा ग्रीन। और एक क्या बच गया आपका, आर एम एस ओ टी क्यू पी, रेड। क्वेश्चन सॉल्व, मस्त क्वेश्चन, मजा आ गया। कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं भाई, एक एक लाइक कर दीजिए फटाफट। आंसर चेक करें, ठीक है चलो आंसर चेक करो। देखो मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाना है ना। हाँ, तो मैं बिफोर शिफ्टिंग का बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, इस तरफ से बताऊंगा। टी पिंक, फिर ओ वाइट, फिर आर ब्लू, फिर एम ब्राउन, रो 2 में, ठीक है ना। टॉर्म, टॉर्म बोल सकते हो, TORM, पिंक व्हाइट ब्लू ब्राउन। नीचे वाली रो में आ जाओ उसके, बिफोर शिफ्टिंग के, NSQP, NSQP, और कलर है ब्लैक येलो ग्रीन रेड, ब्लैक येलो ग्रीन रेड। क्या इतना सही है भाई, बता दो जल्दी से। सही है, चलो अब मैं आफ्टर शिफ्टिंग का बता देता हूं। आफ्टर शिफ्टिंग का है RMSP। मैं आंसर देख के बता रहा हूं ना, तो आप लोग इधर चेक करो स्क्रीन पे, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूं अभी। RMSP, कलर है ब्लू ब्राउन येलो रेड,
RMSP ब्लू ब्राउन येलो रेड, ठीक है। उसके बाद नीचे रो में आ जाओ, QNOT, QNOT ग्रीन ब्लैक व्हाइट पिंक, ग्रीन ब्लैक व्हाइट पिंक, ग्रीन ब्लैक व्हाइट पिंक। देख लो भाई एक बार आंसर सही है कि नहीं, दोनों सही है। MR गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है भाई? MR सही तो है, आंसर से चेक करवा दिया, और क्या गलत हो रहा है? कंडीशन चेक करो ना आप पढ़ के, अगर जिसको भी लग रहा है कि भाई कुछ गलत है तो कंडीशन चेक करो। देखो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनको ऐसा लग रहा है गलत है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन की लाइन की मीनिंग को समझिए, क्वेश्चन में लाइन की मीनिंग को समझिए। देखो ये वाली एम वाली कंडीशन के लिए क्या बोला था आपको, इस चीज को समझना। एम वॉज सीटेड, जितने लोग क्लास में, कितने लोग थे भाई? लाइक नहीं किए क्या? 212, 219, 500 से 200 लोग, बताओ। इसीलिए नहीं निकलता लोगों को पेपर, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तो क्या क्या निकलेगा? हलवा हलवा बना के बस अपने आपको ना ऐसे ऑल इज वेल बोलते रहते हैं बस, हाँ चलो बन गया। एम वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स बिफोर शिफ्टिंग, एम जो है वो ये बिफोर शिफ्टिंग है ना, ये आफ्टर है। अब आपको क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान से देखना। एम वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स बिफोर शिफ्टिंग, ठीक है, ये बिफोर शिफ्टिंग एम जो है किसी एक एंड पर बैठा है। एंड, अब एंड के बाद क्या बोल रहा है, ऑपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो वन वियरिंग ब्लैक शर्ट आफ्टर शिफ्टिंग। रो वन में बिफोर शिफ्टिंग में ब्लैक किसके पास था, एन के पास था। तो आफ्टर शिफ्टिंग में एम एन ब्लैक के ऑपोजिट बैठ रहा है, ये देखो एम एन ब्लैक के ऑपोजिट बैठ रहा है, ये बोला है। अब आप इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो आपको लग रहा है कि सर गलत है। इसका मीनिंग ये है कि एम आफ्टर शिफ्टिंग उस पर्सन के ऑपोजिट में बैठता है जो पर्सन बिफोर शिफ्टिंग में ब्लैक शर्ट पहनता है और रो वन में बैठता है, ये बोला है। शर्ट चेंज नहीं हो रहा, शर्ट कैसे चेंज हो जाएगा? खाना खाने गए तो शर्ट चेंज कर लेंगे? यहां पर क्या लिखा था क्वेश्चन में, people seated in row one were facing the people, after some time these people took a break and went for lunch, लंच के लिए गए, वापस आके दूसरी दूसरी चेयर में बैठ गए, तो शर्ट थोड़ी चेंज करेंगे। सर एक बार स्टार्टिंग की लाइन रीड कीजिए, कौन सी स्टार्टिंग की लाइन? हाँ बोला नहीं, बोलता तो भैया शर्ट भी चेंज करवा देते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोलता शर्ट चेंज किए तो शर्ट भी चेंज करवा देते। एक आध क्वेश्चन इस टाइप को बनाना पड़ेगा कि 8 लोग रो में बैठे हैं, अलग अलग कलर की पैंट और अलग अलग कलर की शर्ट पहन के, और उसके बाद उन लोग गए खाना खाने के लिए, वापस आए तो पैंट भी एक्सचेंज हो गई थी, मतलब इंटरचेंज हो गई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, स्वैप हो गई थी एक दूसरे में, और शर्टें भी एक्सचेंज हो गई थी। वो क्वेश्चन हाई एकदम एक्सट्रीमली हाई लेवल बन जाएगा, इस टाइप का बनाऊंगा क्वेश्चन एक। सर और करना है ऐसे ही? अरे सर प्लीज आइडिया, आइडिया कैट लेवल, कैट में कैट के क्वेश्चन कैसे होते हैं? कैट के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। कैट के क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको ना इंफॉर्मेशन बहुत कम दी होती है, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन। मैंने दिया था कैट का पेपर 2017 में, मेरे परसेंटाइल थे कुछ 57। 2017 नहीं 2016 में मैंने दिया था। मैंने सितंबर अगस्त में मैंने सोचा था, डिसाइड किया था कि मैं प्रिपरेशन चालू करूंगा, उसी समय फॉर्म निकला था तो मैंने भर दिया था कि चलो भाई कैट भी भर देते हैं, IBPS PO भी भर देते हैं, सब भर देते हैं। लेकिन बिना पढ़े इंसान कितने ही ले आएगा, तो कुछ 56-57 परसेंटाइल आए थे। और वो लेवल में मैंने सिर्फ एक ही चीज मतलब वहां पर देखा था कैट में, कि वहां पर आपको इंफॉर्मेशन बहुत कम देते हैं और बाकी सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं। अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है तो कैसा है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैट में। मतलब उसमें क्या करेगा,
पॉसिबिलिटीज, हाँ बिल्कुल। मतलब उसमें ना ऐसा बोला बना देगा आपको कि जैसे कि मान लो 3 बिल्डिंग है A B C, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं 4 3 2 1, है ना, कुछ इस प्रकार से बता देगा। उसमें ना आपको ये बोल देगा कि टोटल 12 लोग हैं। 12 में अगर अगर ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, जैसा पिछला क्वेश्चन DI वाला अभी नहीं करवाया था मैथ्स का, अभी मैथ्स का पिछला वाला नहीं करवाया था, बस बिल्कुल उसी प्रकार का रहता है जो अभी प्लस की क्लास में मैं मैथ्स वाला करवाया था, कि अगर इतने टीचर्स हैं, उसमें से मैक्स पॉसिबल टीचर्स अगर ये वाले में हो गए, गोल्ड वाली टिकट ले लिए, प्लेटिनम वाली ले लिए, तो इसमें कितने, बस बिल्कुल उसी प्रकार का रहता है। मतलब वो क्वेश्चन में डेटा को आपको मतलब घुमा फिरा के देता है। तो दिमाग लगाने वाला खेल, बस वही, मतलब जो मैं आप लोगों को बार बार सिखाता हूँ ना भी प्लस क्लासेस में भी, दिमाग लगाना सीखो। बस जिसके पास दिमाग है ना, जिसका दिमाग बहुत शार्प है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, उनके लिए कैट कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो लोग 99 95 मतलब 98 99 परसेंटाइल ले आते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत गजब की है। इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए भी कैट के लिए, अगर आपको कैट में अच्छा करना है तो। एक बार फिर अर्नव जी, सॉरी माफी चाहता हूँ यार, आप एक बार इसको क्लास को फिर से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लेट हो गया है। ठीक है, चलो देखो, जिनको भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आप लोग भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस या प्री लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, या आपके पास क्वेश्चंस की कमी हो जाती है, या आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स की, तो आप जुड़िए अनअकैडमी प्लस पर। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि अगर 1 साल तक आप तैयारी करेंगे तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। 1 साल या 6 महीने भी बोल सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने। अगर आप नए स्टूडेंट हैं या आप बहुत वीक स्टूडेंट हैं, तो 1 साल कम से कम आपको लगेगा इंप्रूवमेंट के लिए। ये चाहे आप आज मानो चाहे ना मानो, 6 महीने बाद मानोगे और लेट हो जाएगा, ये आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो उसमें आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल। इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 1 साल की फीस है वो है 6000, इसमें 600 का ऑफ आपको मिल जाएगा, 5400। बाकी आप कॉइन से और भी डिस्काउंट ले सकते हो, 540 रुपए तक मैक्स टू मैक्स, अगर आपके पास कॉइन्स होंगे उसके अनअकैडमी के। तो अगर आप लेते हो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, अच्छा क्या क्या मिलेगा वो भी बताऊंगा ना। 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो है 4500 का, जिसमें आप बैंकिंग क्रॉनिकल कोड यूज करोगे तो 450 रुपीज लेस हो जाएगा, बचेगा 4050। और इसके बाद कॉइन्स आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब इसमें मिलेगा क्या क्या, आपको मिलेगा सब कुछ, सारी क्लासेस, मतलब मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, प्री का कोर्स हो चाहे मेंस का कोर्स हो, चाहे कंबाइंड बैच हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, और सिर्फ मैं ही नहीं, सारे एजुकेटर्स जितने भी प्लस पे पढ़ा रहे हैं, हर किसी के आपको क्लासेस देखने का मौका मिलेगा। आप चाहे रिकॉर्डिंग देखो चाहे आप लाइव देखो, आपकी मर्जी है। आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। पुराने जितने कोर्सेज मेरे खत्म हो चुके हैं वो भी देख सकते हैं। आगे फ्यूचर में जैसे आपने 1 साल का लिया, तो अगले साल जितने भी एग्जाम आएंगे मेरे सबके कोर्सेज आएंगे, वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। मतलब क्या क्या देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं भाई, कंप्लीट पैकेज है, पूरा यूट्यूब है एक तरह से। पर हाँ, ऑर्गेनाइज्ड वे में यूट्यूब है। यूट्यूब में आप कोई कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेंगी पूरी। इसके साथ ही साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे सारे, बहुत कुछ मिलेगा यार, मतलब बेस्ट है। जो समझ गया समझ गया, जो नहीं समझा वो नहीं समझा, क्या बोले आप। मतलब जिसको इसको यूज करना जो आ गया ना, जिसको, उसके लिए बेस्ट है। जिसको यूज करना नहीं आया, तो आपके लिए मेन चीज क्या है, आपको यूज करना आना चाहिए। आप हर जगह हर चीज को अच्छे से यूज कर सकते हो, बस आपको भी यूज करना आना चाहिए। शादी कब है? 22 तारीख। एड फ्री एन अकेडमी, बिल्कुल एड्स वगैरह नहीं आते, ये चीज बहुत अच्छी बात है। तो बैंकिंग क्रॉनिकल कोड बिना स्पेस के या तो कैपिटल में लिख लो या तो स्मॉल में लिख लो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। खत्म करते हैं।